किया और भगवान को सभी ने प्रणति निवेदित करी। भगवान ने महल में प्रवेश किया कन्हैया ने, और कन्हैया ने जब महल में प्रवेश किया तो सातों माताओं को प्रणाम किया, और केवल प्रणाम नहीं, चरणों में सिर रख कर अभिवादन किया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी भगवान को कि भगवान प्रणाम करें? आजकल के व्यक्ति तो प्रणाम भी नहीं करता। हाँ, सच कह रहे हैं। उसे बोलो प्रणाम कर दे, नहीं, तो प्रणाम करता भी है ना। हम बहुत सारों को देखते हैं, तो पहले तो वो अच्छे से प्रणाम करते हैं, फिर क्या प्रणाम करने की बारी अब वो घुटने छूते हैं। पहले पैर छूते थे, अब घुटने छूने की बारी आ गई। हाँ, क्योंकि पूरा झुका नहीं जाता। हम बहुत सारे परिवारों में जाते हैं, तो परिवारों में जब हम गए तो वहां पर की माता कहते अपने बेटे को, बेटा प्रणाम कर। अब वो कभी झुका नहीं है। हाँ, और जो झुका नहीं है कभी, तो प्रणाम कैसे करे? उसे मां जबरदस्ती कहती है, बेटा व्यास जी आए प्रणाम कर। वे को भी कमर टूट जाओ, वे कमर भुआनी होने बिल्कुल ना, सचे वहां होंदू नहीं, मूलभूत झुकदू नहीं। अब झुके तो वो जिसमें कुछ संस्कार हो, प्रणाम तो वो करे जो संस्कारित हो। बहुत ध्यान से सुनना कि भगवान गए हैं, भगवान ने प्रणाम किया। हमें और आपको भगवान की इन लीलाओं से सीखना चाहिए कि अपने बालकों को हम प्रणाम करना सिखाएं। जिस प्रकार हम रोज भोजन खाते हैं, जिस प्रकार हम रोज सुबह नाश्ता करते हैं, उसी प्रकार से हमें और आपको रोज प्रणाम करना चाहिए। रोज जल पीते हैं अपने शरीर की क्षुधा शांत करने के लिए। रोज हम जल पी करके अपने शरीर की क्षुधा को शांत करते हैं। भोजन करके अपनी भूख को शांत करते हैं। इसी प्रकार रोज हमें प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यो विद्धि विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यश बढ़ाना चाहे तो प्रणाम करो, संतों को प्रणाम करो। चाहे हमारा पुत्र बलवान हो जाए तो संतों को प्रणाम कराओ। चाहे हमारे पुत्र की बड़ी आयु हो जाए, और हर माँ चाहती है मेरा बालक खूब आयुवान हो जाए। कौन माँ चाहती है कि मेरे बालक की आयु कम हो जाए? तो अपने बालकों को सिखाओ, बेटा संतों को प्रणाम करो, और संतों को प्रणाम निवेदित करके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए संतों को प्रणाम करो। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वो माता पिता तो अपने बालक के शत्रु होते हैं, जो माता पिता अपने बालकों को सुंदर संस्कार नहीं देते, प्रणाम करना नहीं सिखाते, अपने बालकों को समय समय पर सुंदर शिक्षा नहीं देते। वो माता पिता अपने बालक के शत्रु होते हैं। इसलिए क्या करें, बोले समय समय पर अपने बालकों को सिखाएं, प्रणाम करो। जिसमें संस्कार बढ़ जाते हैं वो प्रणाम करते हैं, जिसमें संस्कारों की अधिकता हो जाती है वो प्रणाम करना सीख जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और बहुत ध्यान से सुनना, हमारे गढ़वाल में ना आमे डाल दी, माल्टे डाल दिया, खूब जाना बजा गढ़वाल को। जब हमारी कथा बोली के टाइम पर तो आम माल्टा खूब लग दिन, तो जैस समय पर भी डाली पर माल्टा लग जाने या आम लग जाने, तो डाली अपू वहां झुक जाने। वो डाली को झुकाना नहीं पड़ता है। जिस वृक्ष में फल लग जाता है वो वृक्ष स्वयं नीचे झुक जाता है। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति कुलिनो जनाः शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में, जिस परिवार में संस्कार रूपी फल लग जाते हैं वो झुक करके प्रणाम करता है। और जिस परिवार में बहुत सारे मूर्ख हो जाएं, बहुत सारे ऐसे हो जाएं जिनमें संस्कार नहीं है, वहां तो बस महाराज वो चलते ही रहते हैं, न संतों को प्रणाम न ब्राह्मणों को प्रणाम। हम कितने परिवारों में जाते हैं उन्हें प्रणाम तक करना नहीं आता। हम कितने परिवारों में जाते हैं जो चरणों में सिर रख करके, पैर धो करके संतों का अभिवादन करते हैं। जिस परिवार में ऐसा होता है, संतों का अभिवादन होता है, ब्राह्मणों का सम्मान होता है, भगवती गौ माता की सेवा होती है, उस परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी कोई असमय मृत्यु को प्राप्त नहीं होती।
संतों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमें सदैव लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला से हम सीखें प्रणाम करना। भगवान स्वयं माँ के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, हम प्रणाम करना सीखें। विद्वानों के चरणों को छुएं, उन चरणों पर स्पर्श करते हुए प्रणाम करने की हमारे विधि है। प्रणाम कैसे किया जाए? दाएं हाथ से दाएं पैर को छुआ जाता है, बाएं हाथ से बाएं पग को छुआ जाता है, प्रणाम होता है। हमें कहा, और जो व्यक्ति अपने बालकों से ऐसा कराता है उसे संतों का आशीर्वाद अनंतता के संग प्राप्त होता है और उसका जीवन अनंत समय तक सुंदर, सुरक्षित, संस्कारमय रहता है। इसलिए प्रणाम करना सीखो, सिखाओ, बहुत आवश्यकता है। हमारे संस्कृत जगत में जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, हम जब गुरुजी के पास जाते थे तो हमारे साष्टांग दंडवत प्रणाम होता है, संतों के पास दंडवती प्रणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया,